ये सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में रहेगी। एक पावर टेस्टिंग टैक्टिक्स है शरद पवार की कि वो ये जानना चाहते हैं कि पार्टी पर अभी भी उनका कितना होल्ड है, कि जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो दरअसल बहुत वॉलेटाइल है। बहुत सारे लोग उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि वो अपना फैसला वापस ले लें, कुछ लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हम इसको क्या समझें? क्या शरद पवार अपना फैसला वापस ले सकते हैं, या इस पूरे जो ये सिनेरियो है इससे वो ये समझ लेंगे कि आखिरकार अभी तक उनका पार्टी पे कितना होल्ड है या फिर नहीं? देखिए, तुमने बिल्कुल सही कहा नेहा, ये बिल्कुल सही बात है कि शरद पवार हो सकता है कि अपना पार्टी पर कितना होल्ड है वो उसको एक बार टटोल के देखना चाहते ही हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है अचानक वहां पर, क्योंकि ये एक शॉक ट्रीटमेंट है, इस तरीके के शॉक ट्रीटमेंट से ही चीजें बदल सकती है इस तरीके की पार्टियों में। और ये शरद पवार ने बनाई हुई पार्टी, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी नहीं है कि लोग साथ में आए और पार्टी बनी और उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर दो गुटों में कुछ लड़ाई हो रही हो। ये शरद पवार की अपनी पार्टी है। कितने भी वो कहे कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, ये शरद पवार की पार्टी के रूप में ही देखी जाती है। ऐसे में शरद पवार की ये घोषणा करने के बाद हम देख सकते हैं कि वहां पर पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर शरद पवार अपना फैसला बदले इस तरीके की नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं। शरद पवार पर दूसरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वही नेता, हमने प्रफुल्ल पटेल को वहां पर देखा है, वहां पर बाकी नेताओं को हम देख रहे हैं, वही नेता हम लोग को वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि जो अब तक शरद पवार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 2019 में अगर आपने फैसला लिया होता, बीजेपी के साथ गए होते, तो महाविकास आघाड़ी का प्रयोग न होता, महाविकास आघाड़ी के साथ के बाद में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार न बनती और बीजेपी और एनसीपी आज महाराष्ट्र में सरकार बना रही होती और विधायक भी उससे खुश रहते। आज पार्टी के कई विधायकों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के जो केसेस चल रहे हैं वो उनके कई लोगों पर तलवार लटकी हुई है, इंक्लूडिंग प्रफुल्ल पटेल, कि क्या उन पर सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई हो सकती है। इस सारी कार्रवाई से भी वो बचते और अगर ये तभी हो पाता अगर बीजेपी के साथ वो गठबंधन बनाकर सरकार बना लेते, लेकिन वो नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उसके बाद पार्टी के अलग अलग नेताओं पर सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है। तो उसके बारे में भी पार्टी के दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि शरद पवार ने दरअसल अपने इस ऐलान में क्या कुछ कहा और क्या उसके मायने। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासोबत होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।